हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। देखिए, इससे पहले हमने मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने फोर्स को पढ़ा। तो हमने क्या जाना कि फोर्स वो फैक्टर है जो मोशन में, स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लेकर के आता है। तो ये चेंज मोशन में फोर्स कैसे लाता है, किन्हीं लॉज को तो वो फॉलो करता होगा ना। तो वो लॉज क्या कहलाते हैं? लॉज ऑफ मोशन। Isaac Newton presented three fundamental laws that describe the relationship between the motion of an object and the forces acting on it. These three laws are known as Newton's laws of motion. ठीक है, तो आज हम उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसको पढ़ेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो थ्री लॉज हैं ये किसने दिए थे? साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, उन्होंने। तो इसलिए उनके नाम से हम इन्हें लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है ये? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस compelled to change that state by an applied force। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट की पोजीशन में अगर वो है तो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा, और अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है तो उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, सर्कुलर मोशन यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए फोर्स तो नीडेड होता ही है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो वो अपना मोशन बनाए रखना चाहेगा, और अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा। ठीक है, जब तक अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, अगर उसे किसी बाहरी फोर्स को लगा करके कंपेल ना किया जाए अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ मोशन क्या कहता है कि रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट लाइन में मोशन करने वाला ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है वो उसी मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स हम अप्लाई ना करें। देखिए, उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसा कि हम ये फुटबॉल देख रहे हैं। ठीक है, ग्राउंड में कोई फुटबॉल है, वो रेस्ट में है। ठीक है, अभी वो कैसे में है? रेस्ट में। अब क्या ग्राउंड में फुटबॉल अपने आप चलने लगेगी विदाउट एनी फोर्स? दैट इज नॉट पॉसिबल। होता है? कभी आपने देखा है? ऐसा नहीं होगा ना। या तो आप उसको किक करोगे, या तो फिर बहुत तेज हवा चलेगी तो शायद वो उस एयर के फोर्स से हिल जाए। तो कोई ना कोई फोर्स जब तक उस पर लगेगा, जैसे कि कोई इसको किक करेगा, तब फोर्स लगने से बॉल मोशन में आ जाएगी, अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ के वो मोशन में आ जाएगी। कब? जबकि उस पर कोई फोर्स लगेगा। ठीक है, तो अब हम इसके और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन ब्लेड्स आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑफ। आपने देखा होगा कि जब घरों में जो पंखे लगते हैं वो चलते रहते हैं जब तक कि, जब लाइट चली जाती है उसके बाद भी कुछ सेकंड तक, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड तक वो ब्लेड्स जो होते हैं फैन के वो रोटेट करते रहते हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो ब्लेड्स जो हैं वो अपने मोशन की स्टेट को बनाए रखना चाहते हैं। अब उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलेगी नहीं, तो वो कुछ टाइम बाद एयर के रेजिस्टेंस की वजह से स्टॉप हो जाएंगे, पर तब तक वो कुछ सेकंड तक अपनी जो प्रीवियस स्टेट होती है मोशन की उसको बनाए रखने के लिए उनमें मोशन, रोटेटरी मोशन होता रहता है। ठीक है, तो अब एक कोई फैक्टर तो होता होगा जिसकी वजह से जो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहता है, रहना चाहता है, और मूवमेंट वाला मूवमेंट में। तो उस वो जो फैक्टर है उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मास की वजह से होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होता है उतना ही ज़्यादा उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? और हम लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये बेस है इनर्शिया पे। ठीक है, इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी पर बेस है। इसका ये दूसरा एग्जांपल आप देखिए,
कि कोई ग्लास के ऊपर कार्ड रखा हुआ है और उसके ऊपर एक कॉइन है। जब सिर्फ कार्ड को बहुत ही स्मूथली सिर्फ कार्ड को पुश किया जाता है, ठीक है, तो एक झटके के साथ कॉइन जो है वो ग्लास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि कॉइन के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, सिर्फ कार्ड पे हुआ है। कार्ड मूवमेंट में आया और जो कॉइन है वो नीचे ग्लास में गिर गया। तो ये जो कॉइन है ये क्या है? इनर्शिया को फॉलो कर रहा है। इनर्शिया ऑफ कॉइन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि हमने कॉइन पर फोर्स नहीं लगाया है, हमने कार्ड पे लगाया है। कार्ड पे लगाया, कार्ड मूवमेंट में आके खिसक गया और जो कॉइन है वो उसने अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखना चाहा और वो अचानक नीचे गिर गया, ठीक। और एग्जांपल देखिए, व्हेन द बस स्टॉप्स सडनली पीपल फॉल फॉरवर्ड, ठीक है। जब हम बस में ट्रैवल करते हैं तो अगर बस अचानक से स्टॉप हो जाती है तो हम आगे की तरफ गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी है वो हमारा, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है वो मूवमेंट में है। स्टॉप बस हुई है, एकदम से हमारी बॉडी स्टॉप नहीं हुई है। तो बॉडी जो है वो अपनी मोशन की स्टेट को फॉलो करना चाहती है, ठीक है। तो इसलिए बॉडी तो मूवमेंट में है बट हमारे पैर जो है वो बस के साथ स्टॉप हो जाते हैं, तो एक इम्बैलेंस हो जाता है जिसकी वजह से हम आगे की तरफ को गिर जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, द बुक ऑन द टेबल स्टेज इन प्लेस अनलेस इट इज पुश्ड और टेकन ओवर। कोई बुक अगर किसी टेबल पर रखी हो तो क्या वो अपने आप खिसक जाएगी? नहीं। जैसे फुटबॉल वाले एग्जाम्पल में हमने देखा, तो वैसे ही बुक भी जब तक कि हम उसको पुश ना करें, उसको कोई फोर्स ना लगाएं, वो वैसे ही रहेगी। व्हेन अ कार मेक्स अ शार्प टर्न एट अ हाई स्पीड वी टेंड टू गेट थ्रोन टू वन साइड। अगर कोई कार है, ठीक है, अगर वो शार्प टर्न ले रही है, हमें किसी कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलने के लिए भी, ठीक है, उसको टर्न लेने के लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो कार अपने स्ट्रेट लाइन मोशन को ही फॉलो करेगी। तो अचानक से उसमें टर्न आया तो क्या है, हमारी बॉडी तो स्ट्रेट में ही जाना चाहती है, ठीक है, तो हमको एक झटका स्ट्रेट में रहने वाला लगता है, एक साइड को हो जाते हैं हम। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनर्शिया का। तो आज की वीडियो में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनर्शिया को भी पढ़ेंगे और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।